Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम हसन। इसका नाम चेंज कर दें. किस चीज का? हॉट रिव्यू का. क्यों? कोल्ड रिव्यू कर ये दें। जो मंडे को हमारा आता ना, इसका जी। कुछ और नाम करें. क्योंकि essentially तो this is a मौका that we find to connect with our viewers. ठीक है। और तो कोई वजह नहीं. मतलब अगर ड्रामों की हद तक देखें तो मेरा तो नहीं ख्याल कि इन ड्रामों में इतना कोई मीट है या इतना सब्सटेंस है कि जिसके ऊपर हम बात करें. वेजिटेरियन रिव्यू। वेजिटेरियन रिव्यू नहीं, मीटलेस रिव्यू। मीट नहीं, कोई मतलब उनके लिए कुछ हो ना, उनके लिए मजेदार। हमारे प्यारे फैमिली जिनके साथ हम मुलाकात करने का हाँ, बहाना ढूंढते हैं. हाँ, तो फिर तो रोस्ट आपको करना चाहिए चीजों को। किसको करें? सबको करें। कुछ भी नहीं है. कर दें आज। यकीन माने कि कुछ भी नहीं है. कर दें। नहीं है ना. हाँ है, कर दें। नहीं है ना. कहाँ है? चलो 2-4 ड्रामे आ रहे हैं, उनसे उम्मीद है हाँ थोड़ी सी। हाँ, उसमें हॉट बाइट्स कर सकते हैं हम कर सकते हैं कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम. हाँ। दो ही है. एक ड्रामा मैंने रोस्ट करना शुरू किया था, लेकिन मुझसे इस दफा देखा ना गया। देखा ही ना गया. देखा दिखाई ना था. कभी कभी हमने ये समा समा. ऐसा नशा इन ड्रामों ने ऐसी नहीं किया. लानत मेरे काम ने यार दिया। आपकी तबीयत कैसी? माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह। जो माशाल्लाह आप तो ठीक हो गए. हाँ आप. नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ हम। अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ। प्लेटलेट्स चेक किए आपने? नहीं किए? नहीं। ऑफ कैमरा एक सॉरी बात थी बट नहीं नहीं की उसके बाद. नहीं, इसलिए कि राइज होना शुरू हो गए थे। अच्छा अच्छा. दे स्टार्टेड टू राइज, तो फिर कोई बस फायदा ठीक नहीं है. था। हाँ एग्जैक्टली। रैश में माशाल्लाह आपकी ठीक नहीं, है. रैश ठीक है। रैश अभी नजर आ रही है लेकिन खुजली नहीं हो रही। हाँ. उसे मुझे किसी ने लिखा कि आपको हाथों में खुजली हो रही है। जी हो रही थी। इसलिए कि रैश हुआ है ना। हाँ. मैं आही पे बल्कि इसी हफ्ते स्मॉल वीडियो आमना 101 ऑन हाउ आई कोप्ड विद कोविड। तो कोविड भी ट्वाइस हो चुका है। हाउ आई कोप्ड विद डेंगी और जो भी मेरी एक्सपीरियंस थी वो मैं शेयर करूंगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह इट टुक यू 1 वीक. One full week. Exactly 1 full week. 7 One days. full week to recover. अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह. मैं सोच रही हूँ मैं कि मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग वाला वेरिएंट नहीं था। जी अल्हम्दुलिल्लाह. जिनका होता है ऑब्वियसली 100 से नीचे, उनके 100,000 से नीचे प्लेटलेट्स भी गिरते हैं। नहीं, और ये जो अल्लाह माफ करे, बारिशों के बाद हम सुनते आए हैं बहुत सारे जानने वालों को भी हुआ है, सबको, तो काफी. वैसे मेरा पेन का थ्रेशोल्ड भी हाई है वैसे काफी। मैं कर जाती हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करो, जो भी है ठीक है, हो गया, निपट लेकिन गया. ये कि प्यारे मच्छरों, कॉकरोचों, अब सुना किसी ने कहा मीजल्स का वायरस फैला हुआ है। वो तो हुआ हुआ सब. मैंने कहा मीजल्स, चिकन पॉक्स, जर्मन मीजल्स, मम्प्स, ये सब बचपन में हुआ हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह खैर करे। तो ये भाई अपना ख्याल रखा करें. अब आमना से ज्यादा किसने ख्याल रखा होगा अपना, ऑब्वियसली, बट हो जाती हैं चीजें. तो ये है कि जो रिकवरी फेज है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी तबीयत का कैसे ख्याल रखें. एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड जो आप करेंगे आई के ऊपर. मैंने डिसाइड किया कि हसन चौधरी चैनल को भी दोबारा से एक नई, उसमें क्या कहते हैं, एनर्जी डालने की जरूरत है. वजह क्या है इसकी? बस आमना जी, मैंने सोचा है कि दिसंबर, बस अब जनवरी तो आगे है. दिसंबर आमना जी, बस अब पे दर पे ऑन द रोल. हाँ बहुत हो गया, क्योंकि ये एलएस से काफी कुछ हुआ है, तो कंटेंट बन सकता था, नहीं बनाया. प्रीमियर्स भी हुए हैं, सारा कुछ हुआ है. मैं बीमार मैं थी, लेकिन कुछ आपने असर उसका बस मैंने कहा यार आमना बीमार हैं तो बस गलत वक्त पे आई बीमारी, लेकिन कोई चले अल्लाह खैर ना बता के आती है ना पूछ के आती है. लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब ठीक हो गया. आप लोग कैसे हैं यार, कमेंट सेक्शन में बताएं. जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हम मंडे वाला हॉट रिव्यू करते हैं, क्योंकि इसमें इतने थके हुए ड्रामे हैं जो कि ऐसा है नहीं, वैसे ऐसी है नहीं बात. नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ. आप गलत कह रहे हैं. तो फिर हम रिव्यू का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ. अनलेस दिस इज समथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस और ऐड. a very dear friend of ours passed away this week. जी. इमरान असलम साहब इन 11 राजू जी, बहुत उनके बारे में लिखा गया in the last few days. It was a very traumatic time. He was in the hospital he was unwell for a long time. पिछले 3 महीने उनके हॉस्पिटल में बहुत बुरे गुजरे, in and out. और पिछले हफ्ते उनको डॉक्टर्स ने कहा था कि उनकी जो कीमो है वो रोक दी गई. सो थिंग्स वर नॉट वेरी ब्राइट. ये पता नहीं आपको, फिर भी ये नहीं होता कि खुदा ने कौन सा वक्त लिखा हुआ है आपका आखिरी सांस का. तो इट वाज अ वेरी सैड वीकेंड एंड वी लेड हिम टू रेस्ट. आई होप दैट ही इज इंशाल्लाह ऑफ कोर्स नॉट इन सफरिंग एनी मोर. बट मैं वही कही थी कि आई फील सो रिच दैट आई न्यू हिम. मेरे मेंटोर भी थे और एक फैमिली मेम्बर भी थे और दोस्त भी थे. मगर वो एक ऐसा इंसान था हसन के मैंने आज तक, मैं उनको 20-25 साल से जानती हूँ, उन्होंने कभी किसी की कोई नेगेटिव बात नहीं की. उन्होंने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की.
वो एक इंसाइक्लोपीडिया थे इन्फॉर्मेशन की, नॉलेज की। वो किताबें इतनी पढ़ते थे कोई हद नहीं, मगर उन्होंने कभी भी बगैर मांगे किसी को राय नहीं दी, और जब दे दी तो कभी याद नहीं कराया कि ये मैंने बताया था। इट वाज जस्ट सच एन अमेजिंग मैन। ऐसे लोग इतने कम होते हैं। उनके जनाजे पे एक दो खवातीन आई मेरे पास, एंड दे वॉच आवर चैनल एंड दे सेड वी रियली लाइक, एंड दे टोल्ड मी, दे सेड यू आर सो सॉफ्ट स्पोकन, एंड मैंने कहा लुक हु माय मेंटर वाज, सच ए सॉफ्ट स्पोकन मैन। कभी वो ऊंची आवाज या किसी को बुरी उससे आवाज में बात करना, इट वाज जस्ट सो जेंटल। तो ऐसे लोग मेरे ख्याल है होते नहीं है दुनिया में, बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं, एंड ही विल बी वेरी वेरी डेयरली मिस्ड। अ जायंट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जी मैं ज़ाती तौर पे मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई कभी, बट मैंने हमेशा आपसे या और मीडिया के जितने लोग हैं उनसे जब कभी उनका जिक्र सुना, अच्छे ही अल्फाज में सुना, जी प्यार भरे अल्फाज में सुना, और हर किसी ने यही हमेशा कहा कि वो उनके मेंटोर थे और उन्होंने उनसे बहुत सीखा। सो उनकी कंट्रीब्यूशन जर्नलिज्म के हवाले से, मीडिया के हवाले से, ड्रामा और फिल्म के हवाले से जी बहुत ज़्यादा है। रोज़ी जी बिल्कुल कौन भूल सकता है। बिल्कुल up until Parihat Love, जी he's remained involved with the industry that he gave his life to. जी So he leaves behind a great legacy. जी और may Allah bless his soul. एब्सोल्युटली आमीन। आज हम रिव्यू करेंगे दराड़ के 5-10 मिनटों को, जी और हमारे पास एक अदद किस्त है मेरी शहजादी की, जी एक अदद किस्त है हमारे पास पिंजरा की, जी एक किस्त है वबाल की, और एक किस्त है फ्रॉड की, फ्रॉड की। ऐसा ही है। इज देयर समथिंग दैट आई एम मिसिंग? नो। ड्रामों के नाम लेके मुझे हुआ है कि पता नहीं, ऐसी बात नहीं है वैसे, मैं आप चले ज्यादती कर रहे हैं थोड़ी सी, लेकिन चलें। पता नहीं ऐसी क्या बात है जो आमना को समझ में आई है या आमना ने देखी है सुनी है जो मैंने नहीं देखी और सुनी, और पता नहीं आपने वो देखी है सुनी या नहीं सुनी। बट अभी ब्रेक के बाद आमना से पूछते हैं कि वो क्या है। कहीं जाइएगा मत, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। आप सबसे लिथार्जिक ड्रामे से शुरू करें। ओह, इट्स अ टफ कॉल। मैं आपके लिए जी आसान कर देती जी। हूँ। मेरी शहजादी। हाँ। मेरी शहजादी है। अगर आपने बवाल से शुरू किया तो मैं तब भी सरप्राइज ना होता, आपने हाँ अगर फ्रॉड से शुरू किया तो मैं तब भी सरप्राइज ना नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, मेरी शहजादी से ज्यादा लिथार्जिक कोई नहीं है। हैविंग वजह सेड, बताएं, वजह हाँ, बताएं। वजह अदाकारी है। वजह अदाकारी है, वजह स्टोरी नहीं है। स्टोरी एक्चुअली बुरी नहीं है। इन पर्टिकुलर बताएं किसकी अदाकारी। उर्वा की। उर्वा की जो अदाकारी है ना, वो एज मेरी शहजादी, एज जानिया, इज वेरी लेथार्जिक, और इट गेट्स अ बिट अनोइंग टू टॉलरेट आफ्टर अ व्हाइल। वो जो एक है ना, बहुत ही विस्पर एक्टिंग। वाइनी विस्पर एक्टिंग। विस्पर एक तो विस्पर होती है ना, ये डबल WW है, W स्क्वायर है ये। विस्पर वाइनी एक्टिंग वो बहुत बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत ओवर हो गई है, बहुत ज़्यादा। वो देखना मुश्किल हो जाता है, फॉरवर्ड करने को दिल चाहता है, वो नहीं देखने को दिल करता। तो वो उसकी वजह से वो ड्रामा लेथार्जिक है। अदरवाइज स्टोरी बिल्कुल बुरी नहीं है। और आप देखिए ना, एक फ्रेश स्टोरी है कि एक पॉलिटिकल फैमिली है और उस पॉलिटिकल एजेंडा है, और अब वो जो बहू है उसको टिकट मिल गया है कि तुम खड़ी हो इलेक्शन के लिए, वो जीत भी गई है, और अब वो CM भी बन जाएगी। और जो वो शुरू में दिखा रहे थे कि जी वो बहुत चैरिटेबल वर्क करती है और बहुत उसके अच्छे एजेंडाज हैं, हर चीज़ वो अब वो करेगी सारा कुछ। तो ये बुरी कहानी बिल्कुल नहीं है। Problem is in the performances. They're just, I won't even blame the director because the direction I think is good. वो जितना दिखाते हैं इलेक्शन नहीं तो कैंपेनिंग हो रही है, परफॉर्मेंस डायरेक्टर क्या एम्बिटी होता है ना। बस वो वहाँ पे डायरेक्टर का वो है। लेकिन जो अब दिखाते हैं ना सीन, सारा इलेक्शन की तैयारी हो रही, पोस्टर्स लग रहे, ये सारा वो ठीक था, मुझे अच्छा लगा वो। आप कुछ और नहीं, मजीद आप ऐड ओवर टू यू। करें? ओवर टू मी। जी आई थिंक आपने वो नहीं, कील के जो जी सर पे मारते चीज, आपने वो सही आपने पॉइंट आउट किया है। बात यह कि उर्वा एक बहुत अच्छी अदाकारा हैं, हम सब इस बात से वाकिफ हैं। उनके जो पिछले हमने बिलखुसूस अभी
आखिरी मुश्क में जब उनकी परफॉर्मेंस देखी थी, वो बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी। उससे पहले वो उडारी जैसे प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी हैं, वो अच्छा काम करती हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि अमानत और अमानत के बाद अब मेरी शहजादी, जी। ये जो उनके और उससे बीच में एक वो जो था इमरान के साथ उनका ड्रामा बज़ात। बदजात, जी। ये जो 3 ड्रामे उनके बैक टू बैक आए ना, एक तो ये है कि इन किरदारों में भी काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी रही है। एक यूँ कहना चाहिए कि दबी हुई लड़की, सहमी हुई, डरी हुई, परेशान, हालात से मुश्किल हालात से घिरी हुई। तो एक तो वो किरदारों में भी काफ़ी मुमासलत है। दूसरा ये ऑब्वियसली जब किरदार इतने सिमिलर हों तो फिर परफॉर्मेंस में निखार या बदलाव या डिफरेंशिएट एक अदाकार कैसे करे, ये एक चैलेंज होता है अदाकार के लिए। और अनफॉर्चुनेटली उर्वा उस चैलेंज को पूरी तरह से निभा नहीं पाई। नहीं। अब मेरी शहजादी में जो उनका किरदार है, मैं देख रहा था सीन कवि साहब के साथ जो सीन था, उसके अलावा भी जो अली रहमान खान के और उर्वा के जो आपस में सीन्स थे, उसमें ऐसा लग रहा था कि इन दो किरदारों की पिच में भी बहुत फर्क है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट समबडी लाइक यू आर सॉफ्ट स्पोकन, आप मध्यम बात करती हैं, आप धीमे अंदाज में बात करती हैं, बट आप ऐसा तो नहीं है ना कि दैट मेक्स यू इमोशनलेस। नो। जब आप में इमोशन आता है, Doesn't जब make आप me. I hope it doesn't make me a dud. Exactly. So when you're angry, when you're sad, when you're happy, आप वो इमोशन तो एक्सप्रेस कर सकती है ना उस धीमे अंदाज में। जी, लेकिन मैं क्या करूं, हसन की मेरे से आवाज नहीं निकलती। बस मुझसे ज्यादा मैं उस पूरे- दानिया की परफॉर्मेंस में जो दानिया का प्रॉब्लम है वो ऐसा है कि उसमें कोई इमोशन ही नहीं है। बस ये ऐसा लगता है जैसे एक्सेल करते हुए उन्होंने बस पूरी बात कर ली है, ऐसे कि और वो इतना मोनोटोन में monotone एक बात कर रही हैं, बात और करती जा फिर रही है, आप ना ये- वो खुश होती है, ना वो सैड होती है, मैं ना वो आपको ही कह डिप्रेस्ड। रही हूँ, मेरा क्या कसूर है इसमें? आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। अगर आप कहेंगे मैं नहीं इलेक्शन लड़ूंगी तो मैं आपकी मोहब्बत में मैं घिर गई हूँ पूरी पूरी। ये बस ये पूरा जी। ये गलत बात है भाई। आप सही बात है ना। हाँ, और मैं डायरेक्टर को इतना ब्लेम इसलिए नहीं करूंगी हसन कि देखें देखें, अब हम जब भी बेस्ट एक्टर्स की बात करते हैं इंटरनेशनली या जो भी है, डायरेक्टर को ऑफ कोर्स क्रेडिट जाता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर को पूरा पूरा क्रेडिट या पूरा ब्लेम जाता है। अब इसी ड्रामे में अतिका ओडो भी काम कर रही हैं, उनके कैरेक्टर क्यों नहीं ऐसे बिहेव कर रहा? उनसे तो मैं अनॉय नहीं हो रही बिल्कुल भी। शी इज अ वेरी गुड बहुत अच्छा कैरेक्टर, उनका किरदार। बहुत जबरदस्त किरदार है उनका। मैं आई थिंक अली की अली रहमान परफॉर्मेंस, का भी मैं नहीं अनॉय हो रही बिल्कुल भी। हालांकि यूजुअली अली की पे क्रिटिसिज्म आता है कि उनकी परफॉर्मेंस में लैप्स था, वीक थी, उतनी हाँ। स्ट्रांग नहीं थी, बट इस ड्रामे में नहीं अली नहीं, की बहुत परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त अच्छी है। परफॉर्मेंस है अली की। तो मेरा नहीं ख्याल इवन द कि ड्रंक सीन, यस जो ड्रंक सीन था अली का, बिल्कुल। ही परफॉर्म्ड इट तो वेरी मेरे वेल। ख्याल है डायरेक्टर को ब्लेम करना इज नॉट फेयर हियर, वेयर वी नो बोथ ऑफ अस दैट एक्टर्स जो हैं वो अमूमन सुनते भी नहीं हैं। बट कासिम इज आल्सो अ वेरी गुड डायरेक्टर। सो कासिम अली एग्जैक्टली, मुरीद जो है, कासिम इज अ गुड ही इज अ डायरेक्टर। स्ट्रांग डायरेक्टर। या सो इन दिस केस अगर उर्वा की परफॉर्मेंस में लैप्स है तो मैं कासिम को कहूंगा कि उनका इसमें है, वो अच्छा, इसको बेहतर कर। मैं ये चाहूंगी कि अगर हम किसी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको क्रेडिट दें, और बुरी है तो उसको क्रेडिट दें। और जो डायरेक्शन है ड्रामे की, अगर वो अच्छी और बुरी है, उसका पेस ठीक है, उसकी सिनेमाटोग्राफी, हर चीज, फ्रेम्स, टेक्निकल, ये वो, उसको क्रेडिट आप डायरेक्ट। अब ये तो एक बड़ी एक और तरह की हाँ, डिबेट है आई नो कि देयर आर अ आई लॉट नो। ऑफ एक्टर्स हु से वी डायरेक्टर्स एक्टर्स, हाँ राइट? उन हाँ वो देर एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्टर, या एंड देयर हैव बीन एग्जांपल्स वेयर वी सीन, अगर हम अक्सर सपोर्ट कास्ट की बात करते हैं, जब उनको हम मुख्तलिफ ड्रामों में देखते हैं और उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल एक डिफरेंट होती है। केस इन पॉइंट यार, जो बिछड़ गए जब हमने जी। देखा, उसमें आपने अदाकारों की वही तला है जो बिछड़ गए में, वही तला वबाल में है। यू नो, जमीन और आसमान का फर्क है आई वुड से बिटवीन द परफॉर्मेंस। तो वो एक बहुत मैटर करता है, डायरेक्टर की इनपुट, डायरेक्टर का एक आई थिंक दैट्स कैरेक्टर डेवलपमेंट मोर देन द एक्टिंग। तलहा की एक्टिंग भी बवाल में बुरी नहीं है, बट कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है वो स्टोरी राइटर और डायरेक्टर, ठीक है। उस पे आता है क्रेडिट। कह रहे कोशिश करेंगे कासिम से राब्ता करके उनका फीडबैक, जी ओपिनियन लें इस जी मामले पे जी, कि क्या उनको क्या लगता है कि जरूर क्या वजह हो सकती है। जरूर। बहरहाल आपने बिल्कुल सही कहा, इंटरेस्टिंग ड्रामा है, जी उसकी बिल्कुल। प्रेमिस बहुत इंटरेस्टिंग है कि हाँ वो, मुझे लगा कि जी कि इन सास और बहू के बीच में कोई फड्डा हो जाएगा कि सास को टिकट ले वापस लेके हाँ सास से बहू को दे दिया है। हाँ, नहीं ऐसा भी इंसान ने कहा जी वो तो हमारी सीनियर मेंबर है, उनसे मैं टिकट वापस लेने का कैसे सोच सकता हूँ, मैं जी, एमएनए का एक और टिकट दे रहा हूँ। दे दो टिकट एक और और। फिर उन्होंने जो वो किया, एक वो सीन था, मुझे लगा कि वो सिर्फ अपनी पानी की बोतल दे देती है बच्ची को, हाँ और वो एक बच्ची आके कहती है हाँ आपने पानी की बोतल दी, आप मेरी आइडियल है, मैं आपके साथ वो, पिक्चर। हाँ वो अजीब से था। थोड़ा सा वो मतलब हाँ तो मतलब बोतल नो कुछ कटाओ, मतलब है कि आप मेरी आइडियल हैं, क्यों क्यों भाई, क्यों पानी देने पे, मतलब हाँ। वो सीन में भी मतलब आई डोंट नो, देयर इज समथिंग मिसिंग। It was kind of a blast scene. it was not, the entire sequence was हाँ kind of like, you know, हाँ not that हाँ gripping. हाँ बट एक बात मैं कहना चाहूंगा
मुझे ख्याल आया, हम एक बख्तावर में पॉलिटिकल फैमिली देख रहे हैं, जी एक हम यहाँ पे देख रहे हैं। जी वुड यू इमेजिन कि अतीका ओटो साहिबा का जो किरदार है वो नूरा में इतनी इंटरेस्टेड हो या बख्तू में इतनी इंटरेस्टेड चुपेड़ ना हो, मारे वो और वो बोले उन्होंने कि कहा यार ना कि तुम दोनों तो जाओ जरा मैं जरा- उसी सीन से हाँ मुझे आया, हाँ मैंने कहा ये नजर आ रहा है, एक पॉलिटिकल हाँ बाहर हाँ गार्ड्स खड़े हैं, सारा पता बिल्कुल चल रहा है। यू थिंक somebody would mess try to mess with them? समशीदा समशीदा would just walk in and हाँ say कि यार कि मैं, हाँ ये तो नाना आते हैं तो उनको बाहर बिठाते हैं पहले कि बेटा एग्जैक्टली रिसेप्शन पे बैठे जरा आप थोड़ी बिल्कुल देर, फिर हम आपको अंदर बुलाते हैं। हाँ ये पोर्ट्रेयल सही है। यस आई थिंक एंड दिस इज वेयर क्रेडिट गोज टू कासिम, जो यस उन्होंने ये दुनिया बिल्ड की है, जी इनका घराना दिखाया है। और पता चलता है यार, जहाँ पे शूट हुआ है ये लोकेशन, ये घर किसी का हो गई ना जहाँ पे हाँ उन्होंने शूट हाँ किया है, हाँ और पीछे में देख रहा था लॉन इतना वसी हम्म बाहर नजर आ रहा है, उसमें गार्ड्स खड़े हुए हैं, तो हम्म, उस सारी चीजों से आपको अंदाजा हो जाता है कि यार ऑफ कोर्स अच्छा किया दीज आर है पीपल यू कांट मेस विद। या बिल्कुल सही है जी लेकिन अब ऑनेस्टली मुझे पता नहीं मैं कितना और देख पाऊँ, बेयर कर नहीं पाऊंगा। आपको देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा, जी जबरदस्ती है। नहीं बुरा नहीं है इसलिए ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे मैं देख नहीं सकता मैं ठीक है, हाँ absurd नहीं है ठीक है। जी फिर अगला कौन सा ड्रामा आप डिस्कस जी करें? दूसरा जो लेथार्जिक ड्रामा ऑफ द वीक था वो था बवाल जी, फिर किस गल दा पंगा तू पाड़ा है। लेकिन बवाल भी मैं जिस बर्दाश्त क्यों हो रहा है अभी देखिए अब उस नौबत पे आ गए हैं कि ये नहीं कि देख क्यों रहे हैं बर्दाश्त क्यों हो रहा है ड्रामा बर्दाश्त इसलिए हो रहा है क्योंकि एक सिंपल स्टोरी है और जहाँ तक ये दो किरदार हैं अनम और फराज। फराज अनम और फराज मुझे इनका डायनामिक अच्छा लगता है जो एक सीन है ना जिसमें वो घर आती है वो कहती है घर कितना साफ है और हाय अम्मी ने खाना भी बनाया हुआ है तो वो बड़ा खुश होती है वो कहती है आप बैठे मैं आपके लिए लेके आती हूँ तो मैंने उस वक्त सोचा मैंने कहा यार ये कितना अच्छा डायनामिक हो अगर माँ साथ रह रही है और घर देख रही है और मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं बिकॉज वो प्रोग्रेस करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं तो इसमें क्या हर्ज है तो अच्छी बात है ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, हाँ बट बीवी की जो एम्बिशन है या जो गोल है काम करने के पीछे, वो ये नहीं है कि हम दोनों मिलके वो करें। उसका ये गोल है कि जी मैं पैसे ज्यादा कमाऊं और मैं गाड़ी खरीदूं, या तो मैं, तो एम्बिशन है ना एम्बिशन वो वाला नहीं है ना। पता है बाप के हालात कैसे हैं, 15,000 रुपए कहाँ से हाँ नीयत उसकी सही किस्तें, नहीं है जहेज हाँ की किस्तें जो बाप दे रहा है, हाँ नौकरी चलेगी, बहन की नौकरी चलेगी, बट शी डजंट गिव अ डैम अबाउट नहीं दैट। नॉट तो एट या तो वो ऑल अपने ये करती के पैसे कमा रही है, ठीक है, मेरे पेरेंट्स पे बुरा वक्त आ गया, उन्होंने हमें इतना ख्याल रखा है, उनको हेल्प आउट करती, जो सास हैं आई हैं उनको ऑनर करती कि यार कि हम काम कर रहे हैं, आप हमारा इतना ख्याल करिए, कुछ छोटी मोटी चीज उनके लिए या हम देखते हैं उसे लाते हुए, उनका ख्याल करते हुए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना ऐसा नहीं कुछ नहीं है ना, नहीं तो उसकी नीयत ही नहीं ठीक। नहीं नहीं ठीक नहीं है ना उसकी। नीयत ये नहीं है कि भाई पैसे ये कमा के और हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या हम सबके लिए नहीं नहीं बेहतरी कर रहे हैं। हमारी जिंदगी बेहतर हो रही है वो नहीं है सेल्फिशनेस मेरी है। जिंदगी हाँ, बेहतर हो रही मेरी मेरी है मेरी तो ये है कि ये फराज कब तक बर्दाश्त करेगा मेरे तो ख्याल में हमेशा करेगा। हमेशा करेगा हाँ, अच्छा जो दूसरा कपल है माहम एंड खुरम आई डोंट रिमेम्बर द नेम। खुरम खुरम ही था ये हर वक्त फोन पे क्यों बातें कर रहे होते हैं बिस्तर में बैठ के ये तो वही बता सकते हैं बेहतर। इस किस में भी वो मैं क्या फोन पे बात कर रहे थे मैं क्या कह सकता हूँ इस मामले में। आपने नोट किया था ना कि वो करते हैं हाँ, बस वो उनका है एक, हाँ उनकी भी बड़ी ब्ला रिलेशनशिप है बहुत ज्यादा। बहुत हाँ लिथार्जिक कैरेक्टर्स में उर्वा के साथ इन दोनों का भी नाम आता है हाँ बिल्कुल आता है, जी बिल्कुल आता है। मैं थोड़ा सा मीरब की परफॉर्मेंस से भी डिसअपॉइंटेड हूँ। हाँ मीरब में हमने सिनफियान में, मैं हमेशा कहता हूँ, स्पार्क वो देखा था एक, जी जो हमें नहीं नजर आया, ना परिस्तान में नजर आया ना इसमें नहीं नजर आया। नहीं और एक हद तक हाँ आप कह सकते हैं कि ये किरदार लिखा ही इस तरह का गया है। हाँ मुझे तो एक्चुअली अनम से ज्यादा माहम अनॉय करती है। अनम आती है, हाँ बैठती हाँ है, वो हाँ कहती है अच्छा आ गई, मुंह आ सड़ा गई के, हो और तो वो बैठे हुए। अब तुम्हें शर्म नहीं आती हाँ, लाइक शी इज ऑलवेज, शी इज आल्सो वाइनी यू सी वाइनी कैरेक्टर्स आर जस्ट अनअपीलिंग दैट्स ट्रू। एक बंदा वाइन किए जा रहा है किए जा रहा है किए जा रहा है और आप कहते हैं यार shut up man you know stop it I mean yeah डू यू वांट टू गेट इट बीप्ड? sure कर देना। it's just like yeah stop it man I mean दैट्स ट्रू। अब तुमने टॉप कर लिया है तुम्हें नौकरी मिल गई है अभी वो आएगी घर तुम इनमें यही करोगी नी नी वो मच्छर नहीं होता जो भिनक कर रहा है आपके कान में कॉन्स्टेंटली वो है एंड दैट्स व्हाई यू डोंट माइंड शगुफ्ता कि जो भी है एटलीस्ट शी इज अ पावरफुल पर्सनालिटी यू नो वो फिर हाँ। भी अपीलिंग लगती हैं हाँ, ट्रू।
Anyway, जी ये था लेथार्जिक ड्रामा नंबर 2 फिर जी। बाकी 3 ड्रामे लेथार्जिक नहीं है। अच्छा हाँ, फ्रॉड पे आ जाओ फिर आप। फ्रॉड पे आ जाए। नहीं, फ्रॉड बिल्कुल लेथार्जिक नहीं है। और फ्रॉड जो है उसकी रिडीमिंग फैक्टर्स हैं। क्या है? हाँ, क्या है? ये स्टोरी चली है ना आगे क्या अब। चलिए? भाई स्टोरी यही चली है कि जो आपका है शज्जी। शज्जी, हाँ, हाँ। वो अब सास के साथ मिलके फ्रॉड कर रहा है। वो बड़े मजे का सीन था जब वो उसका चेक बाउंस हो जाता है। आगे क्या चला है इसमें? ये वही है जब हम पे जहाँ पे हम 4 हफ्ते पहले थे। हाँ, आगे क्या चला है इसमें? जो सारा कुछ हुआ, बैंग हुआ कि शज्जी जो है पकड़ा गया, सास को अनकवर कर दिया, 2 सारा हफ्ते कुछ पहले। हो गया, सब कुछ होने के बावजूद हाँ, वेयर आर वी एट? बैक टू स्क्वायर वन। हाँ, शज्जी और सास मिलके जो है शान को लूट रहे हैं। हाँ, एंड और वो बता नहीं पा रही। एंड फिर आपके सीन्स है ही नहीं बीच में। शान निकल के गया है, जी, फोन पे कुछ उसका मैसेज आया पैसों का या कुछ, आई अज्यूम्ड जी, ऐड हुआ है। जी, ऐड के बाद टक हम देखते हैं स्टेप मदर को जी। सेइंग शान ने तो आज तक मेरे से ऐसे बात नहीं की। हमने तो वो बात करते नहीं देखी कहाँ है। है वो बात? कौन सी बात नहीं की? हाँ। क्या बात नहीं की? क्या बात हुई? हाँ। क्या हुआ? क्या डिस्कशन हुई? ये बड़े इंपॉर्टेंट सीन्स हैं फ्रॉड के। शायद आपके लिए हो ना, उनके लिए ना हो। ये मुझे लगता है शूट ही नहीं हुए वे। मैं असल में आपको बता रहा हूँ। अब मैंने सोचा कल इसके, मैंने कहा यार ये सीन, व्हाई वुड समबडी टेक द सीन आउट? इट्स सच एन इंपॉर्टेंट सीन हाँ। कि शान ने पकड़ लिया है, हम अज्यूम कर रहे हैं, ऑडियंस अज्यूम कर रही है कि शान ने शायद पकड़ लिया है फ्रॉड, ये आपस में ये कोई स्टेप मदर जो है बहुत सारे पैसे विड्रॉ कर रही है, कोई चीज कर रही है। बड़ा पिवटल एक मोमेंट है स्क्रिप्ट के अंदर, व्हाई वुड दे कट इट? बट देन आई वाज लाइक यार it makes no sense for them to chop this unless it was never shot. But they want to challenge your mental capacity कि आप इमेजिन करें सीन जो काटने के वो काटेंगे नहीं। नहीं। मसलन मसलन वो जो है नाइल वाला पूरा ट्रैक, उसमें वो जो आप हैं लड़की, ही नाइल के खिलाफ हैं। मैं नाइल के खिलाफ नहीं हूँ, वो लड़की को बड़ा अच्छा उसका डायनामिक दिखाया था उसके हस्बैंड के साथ, जी। ठीक है। वो हस्बैंड अनफॉर्चुनेटली अब दुनिया में नहीं रहा, नहीं। ठीक है। दैट इटसेल्फ इज ज्यादती कि आपने व्यूवर को एक आपने डिप्राइव कर दिया एक अच्छे मियाँ बीवी के खूबसूरत प्यार भरे रिश्ते के साथ। जी। वो तो कर दिया। अब आप जो औरत के साथ जो वो वाइन जो आप कर रही हैं, कह रही हैं कि वाइन 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 वाइन, नहीं नहीं वो किए जा रही है, वो आप हमें दिखाई जा रहे हैं। हमारी जिंदगियां कैसे बेहतर होनी है इस कैरेक्टर को देख के, इस प्लॉट को देख के? क्या हमें मिल रहा है? आपको क्यों लगता है कि आपकी जिंदगी बेहतर होने का ये तरीका है? नहीं, एंटरटेन हो रहे हैं हम। क्या ड्रामा बनाया, हमारे लिए बनाया ना ऑडियंस के, हम देखें, एंटरटेन हो, खुश हो, यार मजे का ड्रामा है, या कुछ सीखें, सबक हासिल करें, कोई वैल्यूज हमें समझ आए। क्या हमें मिल रहा आई है? ना, इतना अच्छा बंदा है, उसने 2 उसके बाद सीखा है कि बुराई की है उसने, तो वो अब उसका कर रहा है वो अच्छा ये redemption है। के लिए। हाँ, आपको ठीक, नजर आ रहा है। ठीक, सॉरी माय बैड देन। हाँ, मैं नहीं समझ बेवा पाया। से शादी करना भी अच्छी नेकी है, तो आपको आपने ये सीखा है यहाँ पे। ठीक है, तो कि- उसका हाँ। उससे क्या ताल्लुक है इन सारी चीज? वो ये तो ठीक है, समझ ये आ आपके गया। लिए एक मौका है ना कि अगर कोई औरत ऐसी भी हो तो फिर भी आप अच्छे हो सकते हैं। बर्दाश्त करें आप। बर्दाश्त करें। हाँ, बहुत बड़ा लेसन है इसमें आपके लिए। ठीक है। जी, इंसानियत का। बहरहाल बैक टू दिस हाउस होल्ड, यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट सीन। एक बात बताएं, हाँ जी। तूबा कहाँ गई? तुबा थी ना, हुई ना मुलाकात, इस एपिसोड में तो नहीं थी हुई। शज्जी। आप तो, चलो आप तो वो सीन भी नहीं देखती जो होते हैं ड्रामा में। हाँ। तुबा माँ और शज्जी तुबा से बात करते हैं और माँ उसको समझाती है तुबा को कि देखो हम सब वेर इन द सेम बोट और हम एक ही चीज़ चाहते हैं। तो तुबा कहती है कि ठीक है मामा, आप जैसे बोलेंगी मैं वैसे करूँगी। और शज्जी को कहती है बट मेरे से पहले वाला प्यार एक्सपेक्ट मत करना। फिर वो शी वॉक स्टॉर्म्स अवे। He doesn't care. Yeah. हाँ, वो उसको कहता हाँ ठीक है, प्यार के बगैर जिंदगी कट जाती, पैसे के बगैर नहीं कटती। हाँ, सही है। ऐसन मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी की है। हाँ। उनका जो शज्जी का किरदार है ना, दैट ओनली दैट कैरेक्टर काइंड ऑफ लाइक गिव्स मी होप कि ये ड्रामे में थोड़ी सी एनर्जी एक रहती है। हाँ। पर देन अगेन यार उस इर्द गिर्द जो हो रहा है, अब चीख हमने देखा था, आपको याद होगा, जंजीबील साहबा ने लिखा था, जी याद है। तब हमने कंप्लेन की थी कि यार जो सबा कमर का किरदार था चीख में, मुझे नाम भूल गया, आपको पता नहीं याद? मन्नत। मन्नत। मन्नत से आपने सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। मियाँ छीन लिया, बच्चा छीन लिया, सब कुछ, माँ बाप सब
करके जब कुछ नहीं बचा उसकी जिंदगी में, तब जाके उसको जस्टिस एंड में वो मिला, याद होगा आपको। इस केस में भी माया के साथ अगले एपिसोड के प्रोमो से आपने देखना शुरू कर दिया, जी, घर से शान धक्के निकाल- मार के घर से निकाल देगा, जी वो चली जाएगी, कुछ भी नहीं मेरे ख्याल में इसके पास भी बचेगा, और तब जाके इसको इंसाफ मिलेगा। जी तो हम आखिरी एक्सटेंट पे क्यों जाते हैं, ये मेरा जेन्युइन सवाल है। आपने जंजीबील साहबा को इंटरव्यू करना था, पता नहीं जी। क्या बना उसका। उनकी तबीयत खराब हो गई थी, मैं दोबारा उनसे बात करती हूँ। प्लीज मेरे बिहाफ पे उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा कि ठीक है, समझ में आता है कि हमेशा सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं रह सकता, मर्द हो या औरत हो, किसी के साथ भी, बट ड्रामे की हद तक ऐसा क्यों होता है कि उन्हीं के किरदारों को हम बिल्कुल आखिरी डगर तक लेके जाते हैं कि यार कि उस पहले हस्बैंड ने छोड़ भी दिया, फिर नाइल के साथ उसके साथ जो भी ताल्लुक होने लगा था, शादी होने वाली थी, वो भी नहीं हुई, सारा कुछ हुआ, मायला के साथ, बहन के साथ भी जो इंसिडेंट हुआ, फिर अच्छी खासी सेट हो गई, उसी घर में उसका पहले वाला हस्बैंड भी आ गया, सच बता भी दिया एक बार, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब जब फाइनली जब मियाँ को बताएगी तो मियाँ उसको धक्के मार के, लाइक where is that respite for your lead character, the woman who's driving the entire drama and narrative? Why is there no respite for her? Why is there like trauma after trauma after trauma after trauma because after that's trauma? what's being written, that's why. No, but why in every drama? Because they say that this is what people want to watch. Trauma after trauma? Yeah. Who are these people? We अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छे खासे व्यूज आते हैं, 3.5 लाख से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब्सक्राइबर हैं। मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, जो मेरी बात सुन रहा है, जो ये देख रहा है, आप लोग चाहते हैं कि ट्रॉमा आफ्टर ट्रॉमा देखें आप ऑन स्क्रीन हमारी जो खवातीन के किरदार हैं उनके साथ? जेन्युइनली आई एम क्यूरियस, प्लीज बताएं कमेंट सेक्शन में। आपके मेरे लिए शायद नहीं लिखे जा रहे ये ड्रामे। चलो ऑडियंस में से कोई बता दे। ऑडियंस भी हमारे जैसी है ना, हमारी ऑडियंस हमारे तो जैसी फिर है। यार अगर मैं और आप ड्रामे देख रहे हैं, हमारी ऑडियंस ड्रामे देख रही है, तो फिर लेकिन क्या मतलब? जिस तरह फहद मुस्तफा ने भी कहा, और भी बहुत प्रोड्यूसर्स ये कहते हैं कि जो आम आवाम है वो ये देखना चाहती है। हम भी तो अवाम है ना, हाँ बैलेंस भी तो मेंटेन किया जा सकता है ना। करना चाहिए। ये कोई याद हो ना कि हम आटे में नमक के बराबर हो, 0.001% हैं हो। हम। ऐसे थोड़ी 0.001% थोड़ी है यार। आई थिंक ये तासुर गलत है ये कह देना कि यार कि हम नहीं है ऑडियंस। मेरे तो ख्याल में हम कम होंगे, हमारे व्यूअर्स हम सब। एंड अगेन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो आप कह रही हैं या जो आपने कहा कि फहद ने कहा इंटरव्यू में कि हम ऑडियंस नहीं है, वो ऑडियंस जी वो वाकई में देखना चाहती है ट्रॉमा आफ्टर ट्रॉमा? जी क्या मुझे नहीं समझ, मुझे नहीं पता कोई इंसान कैसे इतनी ज्यादा मिजरी देख के खुश हो सकता है, एंटरटेन हो सकता है, एंजॉय कर सकता है उसको। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट। आई डोंट थिंक एनीबॉडी वुड बी ओके विद इट। वरना रेटिंग्स ना आ रही होती, वरना टॉप ना कर रहा होता, फ्रॉड हर वक्त हमारे मुल्क का इस वक्त सबसे मशहूर ड्रामा ना होता। नहीं है ना, नहीं, ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब के ऊपर, नहीं कर रहा। लेकिन जहाँ मिजरी है वो ट्रेंड कर भी रहा है। कैसी तेरी खुदगर्जी में भी मिजरी कम नहीं है, वो भी ट्रेंड। कैसी तेरी खुदगर्जी मिजरी की वजह से तो नहीं ट्रेंड कर रहा, वो तो एसेंशियली रोमांस और दानिश और दुर्रे और वो जो पूरा एक कपल और एक बना हुआ है, जी आई थिंक उसकी वजह से कर रहा है। It's got nothing to do with ठीक है, trauma after trauma after trauma. Fraud was by anyway disappointing that it was a good concept. It started so well. We had so much hope from Sabah's like television. Yeah, we're going around in circles. We are. मौत का कुआं, बाइक जाई जा रहा ठीक है जी, आप छोड़ें, कोई पाकिस्तानी ड्रामा ना देखें। मैंने इस वीकेंड देखा Wednesday on Netflix. It's trending number 1. It's a spin-off of The Addams Family. अगर आप लोगों ने देखी हो, fantastic. Although I'm an Angelica Houston fan, it's Catherine Zeta-Jones in that character of Morticia Addams, and it's like obviously a spin-off, but it's fantastic to watch. Really high production. You can't stop watching. I'm on the 2nd episode. आप दफा करें पाकिस्तानी ड्रामे, आप ये देखें चलें। I finished watching The Crown. हाँ। अब आप मुझे बताएं एक सेकंड के लिए, जी क्राउन से ज्यादा डोमेस्टिक कहानियां हैं कोई? नहीं। सास बहू रिलेशनशिप, मियाँ बीवी, Infidelity. इनफिडेलिटी, हर जो हमारे ड्रामे की थीम है क्राउन के 5 सीजन में, हर आपको थीम मिलेगी। आपको वाइनी किरदार भी मिलेंगे, आपको जुल्म होता हुआ भी मिलेगा, मजलूम औरत भी मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा। आप बोर होते हैं ड्रामे से? मैं सीजन 5 में हुई थी। कौन से? मुझे सीजन 5 एक्चुअली ज्यादा मजे का लगा। नहीं, सीजन 5 से मैं बहुत बोर हुई थी,
और मुझे ऐसा लगा जैसे कि डायना की वाइनीनेस जो थी ना वो बहुत ज्यादा थी. अच्छा चलें, गुड टॉपिक. हाँ. We'll discuss this in Beyond Borders. We will. Let's do it on Yes. tomorrow, Tuesday. Yes. हम share कर देते हैं. ठीक है. But see, the thing is कि 5 seasons. हाँ, no, look at the product. I mean, it's all apples and oranges. You can't compare. You can't compare. Why? What's the We will talk about it. exactly? And I will also talk about Wednesday. हाँ ठीक है, हाँ. ठीक है. So the thing is that it's not like कि इस तरह की कहानियां नहीं बताई जा रही. मेरे अंदर का जो बच्चा है ना वो जाग जाता है ऐसी चीजें देख के. मैं इतनी खुश हुई देख के कल हसन, मैं इतनी खुश हुई कोई हद नहीं. चलो ठीक है. हाँ. पिंजरा. पिंजरा जी. पिंजरा के साथ ज्यादती पता है क्या हो रही है? मुझे जो लगता है जी. पिंजरा के साथ अनफॉर्चुनेटली ज्यादती हो रही है कि ये इस दौर में आया है, इस टाइम पे आया है जब हमारे टेलीविजन के ऊपर जो बाकी के ड्रामे हैं वो इतने माठे चल रहे हैं कि बेचारे पिंजरा जो कि एक कोशिश कर रहा है एक इम्पोर्टेंट मैसेज को हाईलाइट करने की, वो दब के रह गया. और उसके साथ वो आप इंसाफ ना दबाएं ना उसको. आप क्या करें? आप उसकी आप कैसे अप्रिशिएट करें? करें उसको. आप हम तो करते हैं. हाँ. हम तो हर हफ्ते उसकी तारीफ करते हैं. लेकिन जो जो सीजन है, जो माहौल है हमारे टीवी चैनल पे, जी. उस वजह से आई थिंक बिकॉज पीपल आर नॉट वाचिंग अ लॉट ऑफ ड्रामास दीस डेज एनीवे, तो उसने भी पिंजरा को हिट किया. पिंजरा को हिट किया है लेकिन पिंजरा बहुत स्ट्रांग है कहानी वाइज. आप यू एग्री विद मी राइट? या It's a very strong story. The performances are very, very good. Especially Umair Rana, Hadika Kiani, even Sunita Marshall, and the children, of course. Brilliant. पूरा जो ये सीक्वेंस था जिस तरीके से वो उसको लेके जाते हैं जुवेनाइल जेल रिमांड हाउस में रखते हैं, वो बड़ा चिलिंग. और मैं शुरू में सोचती रही कि यार क्यों किस तरह इसको कर लिया. बच्चा है, अंडर एज है, इट इज़ नॉट लीगली अलाउड. बट देन द वे प्रेशर पड़ रहा है जिस तरीके से वो बंदा जिस तरह डाल रहा है कि इसको ऐसा SHO लगाओ जो करे, टॉर्चर करे. एंड द वे ही इज मैनिपुलेटिंग द सिचुएशन. ऐसे ही होता है ना फिर. ऐसे होते हैं लोग. ऐसे होते हैं लोग. बिल्कुल हाँ, होते हैं. ऐसे ही लोग होते हैं. और CM से करा के उसकी बेल भी कैंसिल होगी 2 मिनट के अंदर अंदर, नहीं निकालने दिया. ऐसे लोग होते हैं who are vindictive and who are mean and evil. और मुझे आपकी बात याद आई. आपने कहा यार ये वासे जेल में, ये किधर है, ये क्या है, ये कपड़े, ये क्या. बट आप देखिए इसमें जी. बच्चे तक का उन्होंने पूरा दिखाया है. बिल्कुल. उसको पहले कहाँ लेके गए हैं, जी. कहाँ से होते हुए उन्होंने ये क्या जेल में नहीं जगह, रिमांड होम में जाएगा. जी. रिमांड होम दिखाया उन्होंने, बच्चों का रिमांड होम और था. बच्चों दिखाया है. हाँ. वो पूरा अंदर शूट हुआ है. आपको जी. पता है कि वो किस तरह के हालात में रह रहे. बिल्कुल. ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार, ये ये इंपॉर्टेंट आप चीजें तब हैं. करते हैं जब आप चाहते हो कि जो व्यूअर है वो कनेक्ट करे स्टोरी के हाँ. साथ. आप यू हैव टू मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. And if you don't, then nobody connects. Like we're not connecting with Inke Ka Sahara, you know, या because it's just so slapdash. ओ वासे ने गोली मार दी, ओ वासे को पुलिस केस चल हो गई, गया, ओ जेल में, जेल और- हो गया, ओ उसने एक और शर्ट पहनी नीले रंग की. You know, यहाँ पे you feel for the child. क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो आप किस देख रहे तरह. हैं कि वो किस कदर वो. और अधिका जी का सीन व्हेन शी इज एक्चुअली सिटिंग आउटसाइड बेल वाली, वो Yes. पूरे यू कुड टेल कि यार ये She's किसी somebody there. कुछ हुआ है. यार जो बंदा लेके जाता है बच्चे को, उसके हाथ का वो घड़ी कड़ा, जिस तरीके से मुझे उस बंदे को देख के खौफ हुआ. मैं कहा ये ऐसा ही कोई बंदा होगा जो लेके जाता होगा बच्चों को. और जिस तरह इंस्पेक्टर ने बात की बात पुलिस की. वाले ने, हाँ. हाँ क्या नाम है, हाँ. यू नो. एग्जैक्टली. तो मुझे थोड़े से ना रोंगटे मेरे खड़े हुए कि यार छोटे बच्चे जाते होंगे, उन पर क्या गुजरती होगी. इट वाज वेरी रियल एंड वेरी वेल पोर्ट्रेड. तो वो बात है, वही बात है. आप क्या चाहते हैं, लोग कनेक्ट करें कि ना करें आपकी कहानियों से. हाँ. अगर आप चाहते हैं करें तो फिर ये तो है. थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ना. और रिलीफ भी है पिंजरा में. लाइक दैट एंटायर कैरेक्टर, फुरकान फुरकान कुरैशी's कैरेक्टर इज अ पॉइंट ऑफ रिलीफ. वो जिस तरह घर आता है फिर वो कहता है आपके बहन भाई जो है वो डर के कहते हैं मेरे भाई नहीं मेरे बच्चे हैं, एंड देन ही जस्ट लीव्स. यार फुरकान ने बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत अच्छी एक्टिंग वेरी की है. वेल प्लेड. और मुझे तसल्ली हुई कि चलो जी अच्छा किरदार है जो कि Lawyer लॉयर है है. और बच्चों की राइट्स के लिए करता है. थोड़ा सा मैंने कहा कि अच्छा काफी कोइंसिडेंस हो गया, but हाँ ठीक है चलो. हाँ ठीक है, ठीक है. that's मतलब fine. इतना तो अब मतलब है ना दें फिर आप हाँ. माइंड करते हैं कि हाँ. you know, इस फिर- केस में मैंने कहा चलो ठीक ठीक है, है, थोड़ी सी रिलीफ हाँ, के लिए हाँ, आपने हाँ. अच्छा किया. तो वो बड़ा पहले अच्छा मुझे था. डॉजी लगा जब वो घर के बाहर खड़ा होता है गाड़ी में. मैंने कहा यार ये अभी तक गया नहीं नहीं है, मुझे क्या- था कि ये कुछ निकलेगा, ये जरूर ऑब्जर्व कर रहा होगा कि क्या हाँ, हो रहा है. अच्छा. हाँ. आपको लगा FBI टाइप कुछ सीन हाँ होगा हाँ कि ये FBI नहीं, अंडरकवर. मुझे लगा कि ये कोई लॉयर शॉयर होगा. हाँ. तो वो बड़ा अच्छा वो सीन अपार्टमेंट था. बिल्डिंग लग नहीं रही जो घर है उनका, क्योंकि हम काफी ड्रामों में देख चुके हैं. जी. बट दैट्स फाइन. आई That's थिंक fine. दैट्स फाइन. वो कहता है हाँ. 1204 से 1206 या 1202. 1502 ये पता नहीं क्या है, 1202 1502. जो भी तो वो खैर वो बड़ा अच्छा था सारा. मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अबीर का और जो दुआ बच्ची है का. दुआ का, उनका आपस में थोड़ा सा
दिखाया हुआ है कि वो शी इज बीइंग काइंड टू हर, कि शी इज बीइंग थ्रू अ टफ वो टाइम। दोनों अच्छी। मुझे वो आशिर का भी सीन अच्छा लगा यार, जब वो वजिया से बात करता है, हाँ आई अपोलोजाइज। हाँ, आई यार वो बहुत अच्छा बच्चा दिखाया हुआ है। अच्छा बच्चा दिखाया है। और ये ऐसा नहीं कि वल्नरेबल नहीं है, हाँ ये वो कहता है उसको कि मैं किस मुंह से स्कूल जाऊं, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। अगेन मैं बार बार ये पूछ रही हूँ कि ये क्यों नहीं कोई कह रहा कि इसने धक्का नहीं दिया, वो गिर गया था, ये उसने इसको मारा था, व्हाई डिड नोबडी से? किसी को पता ही नहीं है, कोई था ही नहीं एक वहाँ। दो और दोस्त खड़े थे वहां पे। सिवाय इसके अभान हिमसेल्फ एक और लड़का था वहां पे, एक और लड़का था, हाँ, एक और लड़का। एक और लड़का था। उस वो लड़का तो अब क्रिएटिव लिबर्टी चलने तो गायब हो गया, नहीं हुआ। हाँ बाकी जो उमर है वो खुद होश में आया, वही कन्फेस नहीं, वही अपना स्टेटमेंट दे सकता था कि मेरे साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ, नहीं, या वो जो तो खैर इसको फंसवाएगा और भी। उसने नहीं किया। आपका ख्याल है बच जाएगा कि नहीं बचेगा कौन? उमर? वो तो अगले एपिसोड हम देख नहीं। नहीं, क्या हुआ अगले एपिसोड के? मर गया उमर, मर गया उमर? अच्छा, अगले एपिसोड के प्रोमो में पता चल गया हमें। ये नहीं दिखाना चाहिए था प्रोमो में। उमर राना के जावेद को फोन आता है कि उमर हैज पास्ड अवे। ओह, ये नहीं दिखाना चाहिए था प्रोमो में। अच्छा, इट्स बिग रिवील। हाँ उन्होंने कर दिया, उन्होंने कहा ये लें, ये लें फिर। ये होता है अगले एपिसोड में। हाँ, अब आपको देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो उमर इज गोना पास अवे, Sad. जिसकी वजह से अभान पे और प्रेशर आएगा। बट मुझे खुशी इसी बात की है कि ये फुरकान का कैरेक्टर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ना, जी। तो शायद अभान के साथ ऐसा ना हो जो हम ड्रेड कर रहे थे यार, कि बहुत ही शायद ये मिजरी की तरफ चला जाए और जेल में, और अभान बिल्कुल मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अबान विल एट सम पॉइंट कमिट सुसाइड। रियली। आई थिंक सो। आई मीन द ओएसटी में जो एक दो सीन्स हैं कि ये किसी की कब्र पे फूल डाल रहे हैं, इट कुड बी उमर की कब्र पे पे हो सकता है। आई होप कि रिलीफ मिले। दैट वुड डिफीट द पर्पस, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी एक्सपेक्टेशन ये है पिंजरा से कि जहाँ पे वो इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करते आ रहे हैं, जी। वहाँ पे टुवर्ड्स द एंड वो ऑडियंस को सोल्यूशन भी बताएं, इस तरह से नहीं, बट यू नो इन द फॉर्म ऑफ a character evolving, जी, और आके खोना you know the चाहिए। society getting together in helping out a young boy, Yeah, तो उसका दिखाएं थोड़ा सा, तो that would make more sense, जी। थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने वालों को भी। आई थिंक उससे हाँ, ज्यादा थोड़ा रिलीफ वो जरूरी है इस घर का, थोड़ा सा कुछ रिलीफ से ज्यादा वही जो पिंजरा का मकसद है जी। कि अवाम में ये बात, अवाम को बावर कराना कि यार कि बच्चों को आपने इस तरह से ट्रीट करना है। जी। तो अगर आप खाली बुरा बुरा दिखाएंगे तो सही से कैसे ट्रीट करेंगे पेरेंट्स? वो भी तो आपने बताना ना कि अच्छा अब दिस इज द वे आउट। एब्सोल्युटली। ये आपने अपने गलत एक्शंस की वजह से जी। ये सब हुआ है, जी। बट ओके यू कैन मेंड इट। यू कैन मेंड इट। जैसे जावेद, मुझे नहीं पता वो एक वो था, इसके पीछे कोई मकसद हो सकता है कि वो अभान की तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट देख हुआ रहे है, हैं, हाँ। हो रहा है वो, हाँ। जब वो जेल जाने लगता है उसको hug भी अल्टीमेटली करता तो है। प्यार करता है ना वहाँ पे, he just has a bad way of doing it. हाँ, बेल के लिए भी पूरी कोशिश कर रहा है, ऐसा जी। नहीं है। माँ ने कहा कि तुम यू डिडंट गो, थाने चले जाते, जैसे मैं गया हूँ, मैं थाने नहीं, उसको उधर ले गया, उसको पता था ये सारी हाँ, चीजें। हाँ। तो ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली अलूफ दिखाया कि वो Yeah. चिल में सो गया अपना। नहीं 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 नहीं, तो ऐसा आई होप कि इसको इस तरफ लेके जाएं फिर। नहीं। लेके जाएं और या बट आई एम एंजॉयिंग पिंजरा, आई एंजॉय इट। हाँ, It's very certainly good. one of the better dramas that एब्सोल्युटली we're watching. एब्सोल्युटली। जी। Finally, फाइनली 5 मिनट। ऑफ द आवर। दरार ने एक और, मैंने पिछली बार आपको कहा ना, इनक्रेडिबल फीट अकम्प्लिश किया है, वो ये कि 2x के ऊपर आप जब देख रहे हो तो आपको लगता है कि आप 0.75 पे देख रहे हैं। 2x पे भी आपको अंदाजा नहीं होता, आपको लगता है इतना शदीद स्लोमो है। तो YouTube वालों का फोन आया था अच्छा मुझे, अच्छा। हाँ, कह रहे हैं यार हसन ये दरार देख रहे हो? मैंने कहा जी देख रहा हूँ। हाँ। कह रहे हैं यार बड़ी हमें और कॉल्स आई हैं, हाँ। तो हम सोच रहे हैं कि 4x इंट्रोड्यूस करा दें। फॉर दरार। हाँ, फॉर दरार बात है, स्पेसिफिकली। पावर है फिर। हाँ, कह रहे थे, मेरे से पूछ रहे थे तुम क्या कहते हो, करें क्योंकि तुम देखते हो ड्रामे को, हम तो नहीं देख रहे, हाँ। गूगल वालों को तो नहीं पता। हाँ। कह रहे सही है हम कर रहे हैं 4x। हाँ। मैंने कहा सर एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, 4x ना करें हाँ। क्योंकि ये मुनासिब नहीं होगा, 8x अगर कर सकते हैं तो फिर सही। कर दें। हाँ। तो उन्होंने कहा यार वाकई में इतना बुरा है? हाँ। मैंने कहा सर एक किस देख के तो देखें आप। हाँ। फिर उन्होंने देखी ठीक है। गूगल वालों, फिर मुझे फोन आया, कैसे ही कह रहे कह रहे हैं यार कि वाकई तुम सही कह रहे हो, हाँ। ये तो हम खुद शर्मिंदा है कि YouTube पे इस तरह की चीज पड़ी हुई है। हाँ।
लेकिन हम क्या करें, हम तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, हाँ। हमने छूट दी हुई है, यहाँ पे कोई कुछ भी चला सकता है। हाँ, जैसे तुम लोगों के भी रिव्यूज तो चलते ही है ना, तुम लोग कुछ भी बात कह जाते हाँ, हो, कोई हमने कभी तुम पे बकवास कर रहा पाबंदी है, नहीं हाँ, लगाई, तुम्हारी एग्जैक्टली। बकवास को भी हम चलने देते हाँ, हैं, हाँ, इस तरह वो भी चलने देंगे। लेकिन हाँ, हम जरूर ए टैक्स को कंसिडर कर रहे हैं, बहुत करेंगे। जल्द हम ये फीचर इंट्रोड्यूस ठीक है, करते हैं। ठीक है। तो ये दरार के लिए एक अकम्पलिशमेंट है। बहुत बड़ी बात है। यूट्यूब पर गूगल में चल रही है कॉन्वर्सेशन भाई, दरार वाले परेशान हुए हैं, गूगल वाले कह रहे हैं यार क्या हो गया ये, यार हसन, ये ठीक है आपकी बात, लेकिन यार थोड़ा सा क्रेडिट भी देते हैं स्टोरी को। देना क्यों, मैं गलत, इससे बड़ा क्या क्रेडिट हो सकता है? नहीं, क्रेडिट ये दे कि ठीक है, इरा ने वाइन बहुत किया, बहुत वाइन किया, उसका रोना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था, मेरे दिमाग में थोड़े बज रहे थे, लेकिन चली गई वो छोड़ के। ये उसने बड़ा अच्छा किया, ये अच्छा मैसेज था दो किस्तों में। चली गई, बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है, गई, लेकिन मजाल है कि मुंह से फुटा हो गया आपकी बेटी सजल ने मेरा सही किया उसने, बिल्कुल सही किया। बहुत सही किया उसने। क्यों? उसने बहुत सही किया, इसलिए कि उसने जो उसका ताल्लुक था उसके मियाँ का, उसने बता दिया ये हुआ है। आप देखें, कहानी भी तो ऐसा ही सी चलनी है ना आगे, एकदम तो नहीं सारे कार्ड्स वो अपने रिवील कर Yeah. सकती ना अगले एपिसोड। और आई वुड रादर कि उनको ऐसे पता चले कि हमारी बेटी है। अगर ये बेटी का नाम लेती तो शायद चची जान मानती भी ना। मैं खुश हूँ उसने नहीं नाम लिया। अब जिस तरह बेटी का रिवील होगा ना, आप देख रहे हैं अगली किस्त में, बेटी तो बिल्कुल खून सफेद हो गया उसका। उसने कहा मैं तो इनको मिलना नहीं चाहती, इनको बाहर से भगा दो माँ बाप को। ये अच्छा सीन था। देखें, we have to give credit to the writer where it's due. This was a good development. How can you get to that? My I got to it with great difficulty. I'm not taking your point away at all. I agree with you. It's very it's very cumbersome. It is. It's very annoying. Because you know what I did in those scenes, I actually went back to the normal speed. मैं आखिरी का, आपको याद होगा बहरोज सब्जवारी साहब का एक शॉट है, अमर इज लाइंग ऑन द बेड एंड वो बहरोज सब्जवारी साहब का किरदार जो है वो रिएक्ट कर रहा है और अमर इज यार, मैं नॉर्मल स्पीड पे वो देखा, मेरा एक्चुअली दिमाग फटने को था, वो यूं था लिटरली। आप सोचे ना, मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, जिन्होंने दरार देखा वो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन वो एक शॉट नहीं है ना, हाँ। एक सीन नहीं है, हर दूसरा तीसरा सीन ऐसे है यार, ऐसे मतलब है। यार ये हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट दैट? No, we are talking about it. Yeah, so how did you get from okay, no, credit to the story, like how but no, back to the credit to the story. Credit to the story is that she didn't say कि मैं इधर ही पड़ी रहती हूँ, मुझे ना तलाक देना। अगर कोई भी ये आम स्टोरी होती, कोई भी आम स्टोरी होती, ये रो रही होती, ये कहती मैं यतीम, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे मत तलाक देना, मुझे इस घर में कहीं पड़े रहने दो, मैं अपनी बच्ची पालती रहूँगी, तुम लोग जो मर्जी करो, मुझे मत निकालो। ये होता कि ना होता? नहीं, इस केस में पहले दिन से इरा को हमने यही देखा, मेरी तो एक्सपेक्टेशन यही थी, ये कोई फेवर तो नहीं किया व्यूअर को। नहीं किया है, कैसे किया है? to give the devil the ओ credit. भाई, इरा है ही ऐसी, अगर ये ना होता तो मैं सरप्राइज होता। लेकिन बीच में नहीं थी ना इतनी वो क्या इतनी वो उसको पता नहीं था? इतना कोई डम कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे तो देखें, इरा बड़ी इनकंसिस्टेंट है, किसी को भी नजर आ जाता कि ये इनके बीच में कुछ चल रहा है। अंगूठी वो बुंदा उसका मिल गया उसके बिस्तर में से, उसने को फिर भी नहीं शक हुआ। रात तभी तो हुआ, बुंदा मिला तो ही तो उसने कहा कि यार ये वो समथिंग। रात को हंसी की आवाजें आई और वो सारा कुछ। हाँ, उससे बुंदा नहीं मिला, बुंदा उसको सुबह मिला। हाँ, तो जो भी है, लेकिन ये है कि ये अच्छा डेवलपमेंट थी कि उसने कहा कि मैं नहीं रुकूंगी, मैं जाऊंगी, आई विल नॉट स्टे हियर। यही हुआ है बस, और क्या हुआ? बस ये हुआ है, तो ये रिडीमिंग फैक्टर था थोड़ा सा दरार का। ठीक है ये, लेकिन हम पिछले हफ्ते बात कर चुके हैं बाय द वे। हमने जब इरा ने जब रिएक्ट किया था, हमने तभी बात कर दी थी कि इसने अपने मियाँ को भी क्वेश्चन किया, इसने अपनी इसको कजन को भी क्वेश्चन किया, और इस बार भी जाते हुए चमाट भी मार के गई है, बहुत अच्छा मारी है। सज्जल को चमाट मार के गई है। दो इस एक तरह और के मारी है। चमाटों के ठीक है, वो मियाँ को भी मार देती, वो भी अच्छा होता। मियाँ को भी मारनी चाहिए थी चमाट। शहीर अहमद को भी एक मारनी चाहिए थी। शहीर के बीच में वो तुम और आप में वो कर रही थी, वो मुझे नहीं हुआ, हाँ, या तुम रहे या आप रहे, ठीक है, फेयर ना, तुमसे आप, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, जिसका ज़हनी हालत जिस वक्त, ठीक। एक औरत की आप सोचे ना कि अगर इस तरह की ज़हनी हालत हो तो वो तुम इज फाइन, आई एम सेइंग, हाँ। बट वो वापस जब ऊपर बच्ची को गिरनी तो फिर वो आप पे चली गई, तो मुझे लगा तुम पे ही रहे, फिर अभी आप पे क्यों आ गई वो वापस, इज्जत क्यों दे रही? ये सब कुछ छोड़ के वो गई साबरा को मिलने, ये मुझे नहीं समझ आई बात कि मतलब है कि ये वो घराने हैं जो मुलाजमों को इतना वो करते हैं, मतलब आउट ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग दिस वाज नॉट द टाइम टू गो टू द जेल एंड फाइंड। नहीं, वो साबरा से पूछने गई थी कि क्या सीन था या क्या नहीं था,
ये झूठ तो नहीं बोल रहा, तो ये वेरीफाई उसने करा लिया। ये साबरा से वेरीफाई, प्लस उसको ये भी पता चल गया कि दादी जान को भी पता था और उसकी वजह से दादी मर गई, दादी मर गई। तो उसने शहीर को पॉइंट मारा। अब आज आगे ठीक शकूर साहब जो है उन्होंने कहा मैं तो यहाँ काम मैंने नहीं कर रहना नहीं है। अच्छा, अब बात ये है, मैं बार बार जो पिछले रिव्यूज से कुछ से कह रहा हूँ, जो शहीर के एक्शन है ना मुझे नहीं समझ में आ रहे। अभी भी नहीं आ रहे हाँ, आपको? मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि शहीर इतना जो अच्छा बन रहा था इरा के सामने हमेशा से, उसकी लॉजिक क्या थी? यानी कि वो चाहता था, इरा से उसने शादी भी इसीलिए की कि इरा उसकी बच्ची का ख्याल रखे, लोगों के सामने एक वो इस तरह की बीवी लेके आना चाहता था जिसको बाहर जो भी करे ये करता रहे, उसकी अकाउंटेबिलिटी ना हो। फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, ये सब जो वो चाह रहा था उसके बिल्कुल ऑपोजिट है ये सारी चीजें। लेकिन ये उसने सोचा नहीं था कि वो चली जाएगी क्या? सब कुछ छोड़ के। इरहा जो है, he never thought it would get to this point. नहीं, बट ही इज आल्सो नॉट मेड एनी एफर्ट टू मेक श्योर कि वो ना जाए। वो उसको किसी भी तरह से इरा को अभी भी भिलाप, मतलब सज्जल उसके लिए वाकई में इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि ही डजंट गिव अ डैम अबाउट एनीथिंग एल्स। ही डज नॉट गिव अ फ्लाइंग एफ अबाउट द फैक्ट कि यार कि ओके मैंने इसको शादी की थी इस मकसद के लिए की थी, उसको वो कोई कंसर्न नहीं वो है। मकसद तो आधा तो दादी के साथ चला गया ना। एक बहुत बड़ा मकसद था कि दादी का ख्याल रखेगी और एक घर का डेकोरम मेंटेन होगा। जब दादी गुजर गई तो वो मकसद भी चला गया, बहुत बड़ा है। तो अब ही इज काइंड ऑफ गॉन रोग, बट ही डजंट मेक सेंस। मैंने कहा ना प्लेबॉय के नाम पे धब्बा है। he is a black mark on the name of playboys. ना I'm asking also asking this question because चले सज्जल के साथ उसका इतना एफिलिएशन, एक एडोरेशन, एडोरेशन क्या होता है? हाँ, एडोरेशन होता है, adulation. एड्यूलेशन होता है, एडोरेशन तो नहीं हाँ, होता। इतना जो अडोर करता है हाँ। सज्जल को और जितना उसकी मोहब्बत है, फर्ज करें कल को कोई और औरत आ जाती इसकी तो जिंदगी वो में, उसने कहा ना कि ना ऐसी औरत करती है लॉयल्टी और ना ही ऐसा नहीं मर्द। शहीर क्या करेगा? पीछे चला जाएगा उसके। चला जाएगा, हाँ। या वो सज्जल को सेटल करके, मतलब उसकी बीवी बन गई, अब तो अब वो नहीं इधर अभी उधर कहाँ बीवी बनी है? बनने जा रही है ना, लेट्स सी, क्या होगा? लेट्स सी। और अच्छा चले बीवी नहीं बनती हाँ, सज्जल उसकी, हाँ, करंट डायनामिक रहती है, कल को वो जाता है किसी कॉर्पोरेट डिनर पे, कोई लड़की उसको बहुत लिफ्टिंग हॉटी कराती, नजर आ जाती हॉटी है। नजर आ जाए उसको बहुत लिफ्टिंग कराती है, हाँ। क्या करेगा शहीद? पीछे जाएगा उसके। जाएगा? हाँ, हाँ। तो देन हाउ इज हिज एक्शन मेकिंग एनी सेंस राइट नाउ? अभी इसको कोई नजर नहीं आई ना बहुत दिनों से। कहर आया हुआ है लड़कियों अच्छा, का। कहत आया है, कहत, whatever, क्या होता है? कहत कहत। कहत पड़ा है, There is a जी, नजर नहीं आ रही जी उसे, ड्राउट है। उसकी आंखों पे पर्दा बन। हॉटीज पे। तो वो जो थी हॉटीज इस्लामाबाद, एक्चुअली ये कोविड का जमाना है, अच्छा तो लोग निकल नहीं रहे घरों से। इस्लामाबाद वाली जो थी वो कोविड हो गई ना उसके बाद से, कब अच्छा, कितनी देर से निकले लॉकडाउन में, लॉकडाउन में है सारे। तो जब लॉकडाउन खत्म होगा और हसीनाएं सारी उमंड उमंड के निकलेंगी फिर अपने उसको रियलाइज, अपने घरों से, तब उसको नजर आएंगी। ठीक है। अभी he has to make मैं do. जेन्युइन सवाल आपसे ये मैं इसलिए जेन्युइन आपको बता रही हूँ। मैं जेन्युइन आपसे, इसे आप मजाक कर रही हैं, मैं अब जेन्युइन आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, डू यू थिंक शहीर हैज फंडामेंटली चेंज्ड एंड इज इन लव विद सज्जल No. टू द एक्सटेंट कि यार वो अपनी पहली बीवी को उसने घर से जाने पे ही इज ओके विद इट, और वो सज्जल के साथ अब शादी करके सेटल होके रहना चाहता है, लाइक जो हमारे किंग एडवर्ड थे जी, जिन्होंने जो एब्डिकेट हो गए जी, अपनी माशूका के चक्कर में, सब जी, कुछ त्याग दिया उन्होंने, जी। तो इज शहीर लाइक दैट, और व्हाट्स योर असेसमेंट ऑफ द कैरेक्टर? No, he's not. My assessment of the character is no. He's a confused character, but I wouldn't give him the credit of being a King Edward. I'm afraid. I'm afraid. Why not. not? It's the same story essentially. Huh, but no, no. Why? Because he hasn't given up his throne. Who? Shahir Ahmed. What has he given up? A perfect life with a wife who It's not perfect if he's not. He doesn't think it was perfect. It's not like he's given up power or throne or money or he's not given up anything. oh, but for love he was like you know, नहीं, but what has he given up for love? He's just made other people's lives miserable. उसने तो कुछ give up नहीं किया. वो तो रंगरलियां बना रहा है. बच्ची के साथ जो हो रहा है, किस बच्ची के साथ? उसकी अपनी बेटी के साथ, वो तो कह रहा है मैं पालूंगा मेरी बेटी है. माँ का साया ना होना, साथ ना ओ होना, भैया आप तो लॉजिक ढूंढने बैठ के. अरे अरे भाई हसन, तुम तो लॉजिक ढूंढने बैठ के. मैं बता रही हूँ लॉकडाउन का जमाना है, हसीनाएं अभी आइसोलेशन में हैं. यानी कि आप ये कह रही हैं कि जिस दिन इसको नजर आ गई हाँ, हसीनाएं, और वो आएगी. अच्छा हम्म, ठीक है, क्या मैं कहूँ, जी. कूजे को बंद, दरिया को कूजे में बंद कर लिया आपने, ये बात कह के. जी.
और कुछ कहना चाहेंगे आप दरार के बारे में? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी अपने सब दर्शकों को बहुत माजरत के साथ, मैं तकदीर ना देख पाऊंगी और यार हूँ मैं तकदीरें आपने तो कहा मैं देखूंगी, मैं ना देख पाई, क्यों? इसलिए कि तकदीर जो है वो कोई absurdity की वो लेवल छू चुका है जहां तक मेरा जाना भी नामुमकिन सा हो गया। जी। क्या हुआ क्या? है क्या हुआ क्या? नन्नी जो हमारी बड़ी भाभी है, आपको पता है वो बड़ी भाभी है कौन? जो गुड़िया है। आंखों वाली, बड़ी आंखों वाली, हाँ समी की जो बीवी है? हाँ, वो भाभी बड़ी भाभी है, वो अच्छा। घर की बड़ी बहू है। अच्छा। हाँ, एक तो मैं ये एक ही करके सबको मैं एड्रेस करना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि समी खान इज अ रियली गुड एक्टर, but he needs to now choose his roles very carefully, because in the last several projects now his roles have been very underwhelming and disappointing, जिनमें included है तिनके का सफर, सहारा, सफर ही कह देते हैं ना, सफर ही उसको, जिसमें included है ये तिनके की सफरिंग, सफरिंग, तिनके की सफरिंग, तकदीर, और समी की हमने कौन से ड्रामे देखे हैं अभी? फिल्म समी की जो आई है अभी, फिल्म 11 तो हमने नहीं देखी। नहीं उससे पहले जो आई है लफंगे, हाँ, लफंगे, उससे पहले एक और आपने देखा आई समी थिंक को, सराब वाज अ पावरफुल प्रोजेक्ट। सराब उसके was a बाद powerful- सराब के बाद से जी जो है जी, एक और भी प्रोजेक्ट हम समी का हमने देखा, कौन सा? ड्रामा था ये दुल्हन। नीलम मुनीर वाला, हाँ प्यार दीवानगी। प्यार दीवानगी, उसमें मुझे उनके तो समी really needs to now think of the roles that he takes, because he's losing his clout as an actor because of these really substandard dramas that he's doing। पहली बात ये तो समी हो गई। अलीज़ा शाह जो हैं वो, उनको हमने दो एक ड्रामा में देखा और हमें अच्छी लगी वो, खास तौर पर जब हमने उनको सिनफ़े आन में देखा था। सिनफ़े आन में नहीं थी वो, ऐद ऐद वफ़ा। वफ़ा में, ऐद वफ़ा में she was very good, not so ताना much, बाना में she was ठीक है, ठीक ठाक but not so good, but बेटर देन दिस वन but better than this one। अब उन्होंने बहुत सारा अपना appearance पे काम किया है, she's lost a lot of weight and she looks like wave thin and everything, and somehow her acting has also become like that। She's become like this forest waif who's completely like airy and airbrushed and like वो नहीं होते जैसे fairies होती हैं ऐसे, लाइक उर्वा इन मेरी शहजादी। ऐसी फेरीज नहीं होती जो ऐसे उड़ रही होती, वो आप देखिए जो वो माइयाँ होती हैं जो उड़ती हैं, डैंडेलायंस जो होती हैं, जिनको फूंक मारो तो ऐसे बिखर सी जाती हैं, तो ये वो डैंडेलायन है जो ऐसे बिखर सी रही हैं वो पूरे ड्रामे में। तो अलीज़ा शाह, यू आर अ गुड एक्टर, प्लीज चूज योर रोल्स केयरफुली, डोंट वेस्ट योर करियर लाइक दिस हो गया अलीज़ा शाह। आई एम ऑल्सो डन विद वॉचिंग नाउ सबा फैसल इन दीज कैरेक्टर्स। बस कर दो बीबी, तुम्हारी शक्ल पे तो अब नजर आ रहा है कि तुम कितनी खुश हो। ये डायलॉग, दिस बीबी वर्ड is in all of Sabaa Faisal's characters now, whether you look at her in Takdeer, whether you look at her in a Hubs, whether you look at her in a तिनके का सहारा, जितने उनके ड्रामे हैं जिसमें उनका ये कैरेक्टर है, ये 80% अब वो यही कैरेक्टर्स कर रही हैं। आई एम ऑल्सो डन विद सबा फैसल्स कैरेक्टर्स। आखिरी उनको मज़ा आया था देख के दिल ना उम्मीद से नहीं रकीब से, अच्छा एक फायरी कैरेक्टर था, एंड शी इज़ अ गुड एक्टर, बट सीइंग हर इन दीज रोल्स ओवर एंड ओवर अगेन, डूइंग हर नो क्रेडिट, doing her no justice, I am sick of it now। Who will do these roles? बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत लोग मिल जाएंगे। तो ये क्यों ना करें? यार अच्छी एक्टर हैं, क्यों वो भी करें? अच्छे एक्टर होंगे जो करेंगे। एक दफा कर लें यार, बार बार करेंगे तो आप मतलब है कि स्टीरियोटाइप होते हो गए हैं, बल्कि आप देखने वाला एग्जॉस्ट हो जाता है यार, विजुअल एग्जॉस्शन हो गई है देख देख के। हाँ आप ये जरूर कहें कि स्टीरियोटाइप हो गए हैं और वो हो गए, बट वो उनकी मर्जी है, वो करना चाहते हैं। मैं तो अपनी मर्जी की बात करूंगी, मैं अपनी मर्जी की बात करूंगी। एक अच्छे अदाकार को आप बार बार एक बुरा किरदार करते हुए देखें, एक ही किस्म का, एक ही तरह का तलफ़्फ़ुज़ उसका, एक ही डायलॉग्स। याद है आपको वो जो कौन सा ड्रामा था जिसमें वो बार बार तुम जादूगरनी ना, तुम तो बिल्कुल जादूगरनी। कोई भी नो बोलने क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क़यामत हो या क़यामत और सहर वाली नहर वाला ड्रामा जो था, अमानत, अमानत था या कौन सा था? हाँ आयजा और इमरान अब्बास वाला, वो था, ओह हमारा फेवरेट, हाँ हाउ कैन वी फॉरगेट। थोड़ा सा हक। थोड़ा सा तो मतलब है कि यार ये अच्छे अदाकार हैं, बुरे बुरे से रोल्स हैं इनके, और बुरे से ये ड्रामे हैं। बात, मैं आपकी जो बात कह रहा था, ये नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? जो भी अदाकार करेगा उनके साथ भी ज्यादती होगी। ये ड्रामे, ये किरदार आगे बढ़े यार, थोड़ा सा निकले इसमें से आप यार, थोड़ा सा कुछ ख्याल करें। यही मसले हैं, यही मिसाइल हैं। मेरी शहजादी में ठीक है, आपने थोड़ा सा उसको ट्विस्ट दे दिया, कोशिश तो करें ट्विस्ट देने की, कोशिश तो करें सर्कमस्टांसेस बदलने की।
यही कहानियां रखें, कोई नहीं आपको कह रहा कि आपको आसमान से नई कहानियां लिख के आए, थोड़ा सा एग्जीक्यूशन को बेहतर कर दें, थोड़ा सा परफॉर्मेंसेज में डिफरेंस ले आएं, थोड़ा सा किरदारों को लिखने का अंदाज है उसको तब्दील कर लें, उनके सर्कमस्टांसेस बदल दें, रिलीफ थोड़ी सी डाल दें, थोड़ा सा रिस्पाइट डाल दें, अच्छा रिलीफ मैं आपको बताती हूँ। कॉमेडी डाल दें, कोई इनका एक कॉमेडी जो कैलिबर। इनका जो हाउस होल्ड है ना, हाँ जितने मर्द हैं ना इस हाउस होल्ड में, दे ऑल लव रूमी। अब आप इसके पीछे क्या समझना चाहते हैं, आप जो मर्जी समझें, ऑल द मेन लव रूमी, फ्रॉम द Probably फादर because- इन लॉ लव्स रूमी, हाँ, द ब्रदर इन लॉ लव्स रूमी। ये तो अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। जो ब्रदर इन लॉ हैं उन्होंने अपनी बीवी की बेइज्जती की बिकॉज वो हर वक्त रूमी की ज़िंदगी अजाम बनाती हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम ये करती हो और बेचारी रूमी इतनी मासूम है और वो है ये है। तो उस पर जो माहिन जटनी है, माहिन खातून, उन्होंने एक लंबी तमहीर बांधी कि तुम माहिन की साइड, वो रूमी की साइड ले रहे हो और अपनी बीवी को कर रहे हो ब्ला 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 ब्ला, मैं जा रही हूँ, मैं इस घर में नहीं रह सकती। अच्छी खासी 15 मिनट की वो जो तमहीर बांध लेती हैं, उसके बाद फिर मियाँ उसको क्या कहता है, आई एम सॉरी। नहीं, खुदाफिज। It was so good. Like get lost, get rid. वो गई फिर नहीं गई? वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं फिर। ओ, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, कुछ ना हो तो बस प्रेग्नेंट हो जाओ। प्रेग्नेंट हो जाओ। अब एक खातून प्रेग्नेंट हो गई है, उसने कोई 4 इंच की हील पहनी हुई है घर के अंदर, साफ सुथरा किचन का फ्लोर है, वाइट फ्लोर है, जिस पे कहा गया है जूनी को कि तुम तेल गिराओ ताकि ये जो नौकरानी है ये गिरेगी तो इसको फिर हम निकाल सकेंगे ताकि रूमी काम करे। ब्राइट येलो रंग का सरसों का तेल ज़मीन पे ऐसे करके वो गिराती है और माहीन आती है सेब खाती हुई हाई हील पहन के। यार आपको नज़र नहीं आएगा तेल गिरा हुआ ब्राइट येलो रंग का? गिरी या नहीं गिरी? गिरी, ऐसी वैसी गिरी, ऐसी वैसी गिरी, गिरी। और रूमी जो कमरे में थी विद द मेड सफाइयाँ करा रही, सास ने कहा तुमने गिराया है इसको, तुमने गिराया है। इट्स जस्ट एक लॉजिक डिफाइंग यार, ब्लड कर्डलिंग ना करते करते आपने पूरा ड्रामा रिव्यू कर दिया। तो क्या नहीं देखा आपने? देखा तो है अब सब। नहीं देखूंगा, नहीं देखती मैं। मुझे और आमना को इजाजत दीजिए। मैं और आमना सोच रहे हैं कि आप लोगों के साथ एक लाइव ऑन द स्पॉट करें। कर दें अनाउंस अभी या ना करें? कर दें अनाउंस, कब के लिए? जब आपका दिल चाहे। नहीं एक्चुअली करते हैं अनाउंस, रुक जाएं अभी। ठीक है, अभी हम करेंगे अनाउंस। हम अनाउंस करें। अपना फीडबैक। एक बात मैं कहना चाहूंगा with all due love to all of you, अगर किसी दिन हमने लाइव किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। उस दिन आमना की तबीयत आपके सामने, आपको पता आमना को डेंगू हुआ था, उनको 103 बुखार था। तो लाइव जाने का मकसद ये था कि एक दिन आपसे बजाय ये कि स्लॉट खाली जाए, हम कुछ एक्सपेरिमेंट एक करके देख लें वीडियो, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा कामयाब हुआ, आप सब लोग उसका हिस्सा बने, हमें बहुत मज़ा आया। उसी से हमें ये आइडिया आया कि मे बी 2 महीनों में एक आध बार हम कोई ऑन द स्पॉट लाइव आप लोगों के साथ कर लें और उसको रिकॉर्ड कर लें, तो वो अच्छा हो जाता है। लाइव एक जो फीडबैक होता है वो हमारे लिए ट्रेस करना भी आसान होता है, कमेंट्स लेना भी आसान होता है, और वो क्योंकि रेलेवेंट होता है, लाइव हो रहा होता है, तो हमें कमेंट्स जो हैं वो टाइमली मैनर में, इन द सेंस कि वो पुरानी वीडियोस में जाके पुराने कमेंट्स को नहीं ढूंढना पड़ेगा, तो एक अच्छा हो जाएगा। तो ये मेरा और आमना का आइडिया है, इसके ऊपर आप हमें अगर अपना इनपुट और फीडबैक दे दें और टाइम बता दें, क्योंकि डिफरेंट टाइम जोन्स में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी आप लोग ऑनलाइन फैमिली रह रही है, तो एक अच्छा टाइम बताएं। हमारी नज़र में 9-10 बजे रात का जो टाइम है वो एक बेहतर टाइम है, क्योंकि यहाँ वाले भी उठे हुए होते हैं, अमेरिका वाले भी उठे होते हैं, होपफुली ऑस्ट्रेलिया वाले भी उठने वाले होते हैं, तो एक सबके साथ एक अच्छी गपशप लग जाएगी। तो ये 2-3 चीज़ें आपने हमें कमेंट सेक्शन में बतानी है ताकि हम आपको फिर एग्जैक्ट टाइम और डेट बता सकें, बट होपफुली विद इन दिस वीक वीड लाइक टू डू दिस। ठीक हो गया? कल कोशिश करेंगे आपके साथ हमारा बियॉन्ड बॉर्डर्स शेयर हो, क्राउन के ऊपर और जो कुछ आमना ने देखा है उसके ऊपर, जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हॉट बाइट्स ड्रामों का जिक्र भी करेंगे, और इंशाल्लाह अभी क्योंकि दिसंबर शुरू हो गया है और मैं और आमना बहुत जल्द आप लोगों के साथ इस साल की जो टॉप परफॉर्मेंसेज हैं, वो बहुत हो गया बापों वाला और माओ वाला रोल, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा बेस्ट एक्टर्स, बेस्ट एक्ट्रेसेस, बेस्ट ड्रामाज, बेस्ट ओएसटी, बेस्ट ओएसटी और बेस्ट स्पोर्ट एक्टर्स, बेस्ट स्टोरी राइटर्स, बेस्ट डायरेक्टर्स, ये हम वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो आने वाली हमारी जो 1-2 वीडियोस हैं उसमें आप अपने अपने जो भी आपके नाम हैं, सजेशंस हैं, जो परफॉर्मेंसेज आपने बहुत इंजॉय की, अपने बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस की जो लिस्ट है वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।